मैं भी सुंदर हूँ, मैं भी हसीन हूँ, मुझे भी लोग बोल सकते हैं, लेकिन 10 जगह पता कर लेते हैं कि ये भाई ऐसा ही ना नहीं आता ही ना। आपके साथ नहीं हुआ क्योंकि आप सहज नहीं थी, आप सहमत नहीं हुई। क्या औरों के साथ नहीं होता है, ये कंफर्म है? आप वो दोनों रिलेशन में थे। अब ये मना करना कि रिलेशन में नहीं थे, ये गलत होगा। हर किसी को ये साक्षात है कि वो दोनों रिलेशन में थे। अब वो दोनों रिलेशन में थे, क्या उनकी देखिए हर जगह मनमुटाव चलती है। ऐसा लड़की मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद डरी हुई हूँ कुछ दिन से। अब डरी हुई है क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए मेरे साथ भी, क्योंकि मुझे डर लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक अंदर से आती है कि भाई इतनी बड़ी आर्टिस्ट होने के बाद सेफ नहीं है तो बताओ। मेरा कहना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जब भी कोई काम मांगने जाता है तो डायरेक्टर बोलता है कि मेरे बारे में सोचिए, हम आपके बारे में सोचेंगे, आप मेरे बारे में सोचिए, या मेरे साथ सोइए, बेड शेयर करिए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? क्या चलता है इंडस्ट्री में? क्या मतलब फिल्म के नाम पे, गानों के नाम पर क्या किसी लड़की के इज्जत के साथ कोई भी खेल देता है क्या? देखिए, सबसे पहली बात ये इसलिए चलता है क्योंकि हम लड़की चलवाने देते हैं। अच्छा। हम लड़की नहीं चलवाने देंगे तो ऐसा नहीं होगा, बात को समझिए। हम रिस्पेक्ट को नहीं बेचेंगे। अगर हमारे अंदर टैलेंट होगा तो हमें लोग चल के आएंगे, वरना ठीक है यार दूसरा काम कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि आकांक्षा दुबे ने बनारस के होटल में सुसाइड किया था, और उसके बाद समर सिंह पर आरोप लगा। उनकी मम्मी ने समर सिंह पर एफआईआर किया और समर सिंह अभी भी अरेस्ट हैं और जेल में हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए भोजपुरी की एक्ट्रेस कोमल झा जी के साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, अभी आकांक्षा दुबे सुसाइड की है या मर्डर किया गया है, क्या हुआ है, इसकी जांच चल रही है। लेकिन काफी सारी एक्ट्रेस आ रही हैं और बोल रही हैं कि आकांक्षा दुबे गलत है, तो कोई समर सिंह को गलत बोल रहा है, कोई जिसका जो मनाकर बोल दे रहा है। आप कैसे देख रही हैं इन सब चीजों को? देखिए, सबसे पहले कि आकांक्षा जी अब यहाँ पे नहीं है, हमारे बीच नहीं है, तो उनके लिए ये बोलना, संवेदनाएं तो है ही हमारी, लेकिन संवेदनाएं बोलने से नहीं होगी, संवेदनाएं दिखानी होगी। क्या दिखाई है संवेदना? संवेदनाएं ये दिखाइए कि कम से कम जो मर गई हैं उनको इज्जत तो कीजिए। अच्छा। अभी उनके जाने के बाद ये क्यों बात हो रही है कि खाते हैं और पीती थी? ये कौन सी संवेदना है? मेरी संवेदनाएं है, मेरी संवेदना है, ये कौन सी संवेदना है? लेकिन जो वीडियो चल रहा है उसमें काफी सारा न्यूज भी चल रहा है कि जिस रात उन्होंने सुसाइड किया था उस टाइम उन्होंने ड्रिंक कर रखा था, और लाइव भी आई थी तो पूरा रो रही थी और ड्रिंक किया हुआ था, ऐसा प्रतीत हो रहा था वीडियो में। सर, आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा है? आपने देखा है? मैंने नहीं देखा है, सुना है ना यूट्यूब के हिसाब से। क्या आया था उसमें? ड्रंक थी वो? नहीं थी। अच्छा। एक ब्राउन कलर का 20 ml कुछ ऐसा पदार्थ था जो अभी वो गया है, वो इसमें क्या फॉरेंसिक में वो अभी तक नहीं आया है। स्टिल ऑल बॉडी आर वेटिंग फॉर द फॉरेंसिक रिपोर्ट। ठीक है, बट जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आता, वो क्या है, खाने वाला सामान तो था नहीं, जो भी था नशा से था। लेकिन काफी लोग मान रहे हैं कि नशा कर रही थी, तो दारू पी थी, लाइव भी आई थी, उसमें भी प्रतीत हो रहा था कि नशा की हालत में उन्होंने सुसाइड किया है। आप क्या देख रही हैं? आपकी संवेदना बोल रही है कि जो भी बोल रहा है संवेदना है, आपकी संवेदना क्या है उनके साथ? अच्छा, आप एक बात बताइए, वो पी रही है, खा रही है, वो लाइव आ गई पी के, तो वो मर जाएंगी? ये कहाँ लिखा है? कौन से डायरी में लिखा है? आपके अनुसार मारा गया है? सर, वैसे बैठ के कौन मरता है? अच्छा। सर, एक पैर नॉट करके मतलब बेंड हुआ है, एक पैर नीचे है और सिर्फ एक पर्पल कलर का इस फंदा पे लटकी हुई है, वैसे कौन मरता है? अच्छा। एक नॉर्मल इंसान को भी समझ होती है, वैसे कोई नहीं मरता है। अच्छा। हत्या हुई है, उसकी जांच हो रही है, मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रही हूँ। हमारी जो भी पुलिस है वो सक्षम है जांच करने के लिए। ऐसा भी खबर आ रहा है कि वो समर सिंह के साथ रिलेशन में थी और सुसाइड के बाद उनकी मम्मी ने एफआईआर किया समर सिंह और उनके भाई पर, और समर सिंह जेल में हैं। तो आपको क्या लगता है किनका हाथ हो सकता है? क्योंकि आप भी भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, भोजपुरी में एक रिलेशन चलता है एक्ट्रेस का एक्टर के साथ में, और काफी सारे लोगों का चला है, जैसे हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत से चलता आ रहा है, अभी तक चलता है। तो क्या लगता है आपको, रिलेशनशिप में थी, समर सिंह दोषी नहीं है इसमें? देखिए, दोषी है या नहीं है वो पुलिस तय करेगी। मैं इतना ही जानती हूँ, मैं समर जी से ना लेट आकांक्षा दुबे जी से मैं नहीं मिली हूँ, लेकिन आप जितना जानते हैं उतना मैं भी जानती हूँ कि वो दोनों रिलेशन में थे। अब ये मना करना कि रिलेशन में नहीं थे, ये गलत होगा। हर किसी को ये साक्षात है कि वो दोनों रिलेशन में थे। अब वो दोनों रिलेशन में थे, क्या उनकी देखिए हर जगह मनमुटाव चलती है। अब उस लड़की ने
हमारी दोस्त ने, हम सबकी दोस्त थी, वो किस लिए की अब तो वही जाने। अब उसका जांच होना चाहिए और न्याय पक्ष जांच होनी चाहिए, यही मांग है हमारी। काफी ऐसा बोला जा रहा है कि समर सिंह के मोबाइल से अश्लील वीडियो और फोटोज भी मिले हैं आकांक्षा दुबे के साथ, तो और उस पर एक पल्लवी सिंह नाम है, कुछ एक्ट्रेस हैं, उनका कहना है कि जब फोटो लिया जा रहा था तो आकांक्षा दुबे के मन से ही लिया गया होगा। जब अश्लील फोटो लिया गया या इंटरनल लिया गया तो उनके मन से ही लिया गया होगा। किसी लड़की के मना करने के बावजूद कोई फोटो नहीं ले सकता है और उसके साथ रिलेशन में नहीं रह सकता है। बिल्कुल ये वर्ड सही है कि किसी लड़की को अगर हम नहीं चाहेंगे तो आप मेरा एक फोटो तक नहीं ले लीजिएगा, न्यूड फोटो तो अलग ही बात है, ठीक है। और ये जो आप बोल रहे हैं सर कि ये फोटो के बारे में, तो सच में मैं अभी तक ये अपडेट नहीं पढ़ी हूँ कि ऐसा कोई वीडियो आया है। तो बता रही है ऐसा। अब ये कौन है? अच्छा, वो जो काम करती हैं, जो अभी एलिगेशन लगा रही हैं। अब पता नहीं मैडम किस हिसाब से ये बात बोल रही हैं। अगर मैडम के पास है तो आप दिखाने के लिए उनको बोलिए, अगर उनके वो जानती है, अगर उनके पास ये वीडियो है तो। अच्छा, उनका कहना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जब भी कोई काम मांगने जाता है तो डायरेक्टर बोलता है कि मेरे बारे में सोचिए, हम आपके बारे में सोचेंगे, आप मेरे बारे में सोचिए, या मेरे साथ सोइए, बेड शेयर करिए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? नहीं, उनके साथ किसने बोला आपको ये? वीडियो में देखा है मैंने, पल्लवी सिंह बोल रही थी। अच्छा, मेरे साथ नहीं बोले कोई। अच्छा, सच बोलिए तो। शायद उनके साथ क्यों बोले नहीं पता। नहीं होता है? नहीं, मेरे साथ नहीं होता है। मैं सक्षम बात करती हूँ सर, मेरा एक्टिंग अच्छा लगेगा, प्रोफाइल अच्छा लगेगा तो बताइएएगा। मैं सुंदर हूँ, सुनिए, मैं भी सुंदर हूँ, मैं भी हसीन हूँ, मुझे भी लोग बोल सकते हैं, लेकिन 10 जगह पता कर लेते हैं कि ये भाई ऐसा ही ना नहीं आता ही ना। आपके साथ नहीं हुआ क्योंकि आप सहज नहीं थी, आप सहमत नहीं हुई। क्या औरों के साथ नहीं होता है, ये कंफर्म है? आप नहीं करोगे ना। अगर बोल रहा है डायरेक्टर आप मेरा ख्याल रखोगी तब मैं आपका ख्याल रखूंगा, तो उस डायरेक्टर को ये बोलिए कि सर मैं आपको एक्टिंग में ख्याल रखूंगी। सुनिए, एक बात की बात बोलते हैं। मेरे साथ डायरेक्टर ने पूछा नाम क्या था, मुझे खुद नहीं पता, ऐसा नहीं है कि हम वीडियो में नाम नहीं लेना चाहते हैं। उसने कहा कि आप क्या कीजिएगा, मैं बोली सर मैं डे नाइट शूटिंग करूंगी। समझ रहे, मैं डे नाइट शूटिंग करूंगी और क्या कर सकती हूँ सर, खाना भी नहीं खाऊंगी, शूटिंग करती रहूंगी। नहीं, आप समझ नहीं रही है हमने, और सर समझना ही नहीं चाहते हैं। हर लड़की ऐसा बोलेगी तो अब फिर सबको मेरिट पे काम मिलेगा ना। हर लड़की अगर ऐसी बोलेगी तो सब फिर मेरिट पे काम। कुछ देर पहले वीडियो में भी आप बोल रही थी कि एल्बम वाले के साथ भी कुछ होता है ऐसा। भोजपुरी इंडस्ट्री है और हर इंडस्ट्री में ऐसा कुछ ना कुछ चलते आ रहा है। अधिकतर एक्ट्रेस सुसाइड भी करती हैं, एक्टर भी सुसाइड करते हैं। क्या चलता है इंडस्ट्री में? क्या मतलब फिल्म के नाम पे, गानों के नाम पर क्या किसी लड़की के इज्जत के साथ कोई भी खेल देता है क्या? देखिए, सबसे पहली बात ये इसलिए चलता है क्योंकि हम लड़की चलवाने देते हैं। अच्छा। हम लड़की नहीं चलवाने देंगे तो ऐसा नहीं होगा, बात को समझिए। हम रिस्पेक्ट को नहीं बेचेंगे। अगर हमारे अंदर टैलेंट होगा तो हमें लोग चल के आएंगे, वरना ठीक है यार दूसरा काम कर लेंगे। आपको पता है मेरे को एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं आता है। मुझे बहुत कम लोग काम देते हैं, इसलिए कि मैं बटरिंग नहीं करती हूँ। सबको पता है मैं बैटरिंग नहीं करती हूँ। मैं कभी किसी को फोन करके नहीं बोलती हूँ सर सुन रहे हैं आपका फिल्म आया। तो आप ऐसा नहीं करती हैं। ये भी तो हो सकता है कि अभी तक आपने पवन खेसारी या जो भी भोजपुरी के बड़े स्टार हैं उनके साथ अभी तक आपने काम नहीं किया। ये आप तो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछ रहे हैं, आई लाइक इट। बट देखिए, ऐसा ये मत सोचिएगा कि मुझ में ज्यादा घमंड है। मैं जब इस इंडस्ट्री में आई, मेरी ये सोच ही नहीं थी कि मैं पवन जी के साथ, खेसारी जी के साथ या किसी स्टार के साथ काम करूं। मुझे अपना ब्रांड बनाना था, खुद ब्रांड बनना था। अच्छा। और मेरा आज नाम पता है, कोमल झा जी बोला जाता है, कोमल झा नहीं बोला जाता है। अच्छा। रिस्पेक्ट कमाना था, अपनी ब्रांड बनानी थी। अफसोस लोग खींच के वो होने नहीं देते हैं। बट शायद यहाँ लिखा होगा तो हो जाएगा। भोजपुरी वाले देख रहे हैं, समझ को भी कहीं इस चीज का मलाल होता है क्या कि हम जो लड़कियों से लोग उम्मीद करते हैं हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमको उतना काम नहीं दिया जाता? इसका मलाल है क्या? कि नहीं? सुनिए, मलाल क्यों होगा जी, मेरे अंदर तो टैलेंट है। अच्छा। जिसके अंदर टैलेंट नहीं होता उसको मलाल होता है ना। भोजपुरी में जो भी एक्ट्रेस आ रही हैं सबका कहना है कि मैं पवन सिंह के साथ काम कर रही तो खुद को भाग्यशाली मानती हूँ, खेसारी के साथ काम कर रही तो खुद को ये मानती हूँ। आप किन के साथ काम करना कंफर्टेबल मानती हैं खुद को? कि होगा ना कि मैं इसके साथ काम करना चाहती हूँ। सर आप एक बात सुनिए, खुद तो हम एक लेवल के बन जाए तब तो मैं खुद के साथ प्यार काम करने में बहुत सक्षम हूँ। अच्छा। मैं खुद से प्यार करती हूँ और लोगों को इज्जत करती हूँ। पवन जी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत मतलब मुझे उनके गाने बहुत एक एज अ दूसरी लड़की व्यूअर मुझे बहुत प्यारा लगता है। अच्छा। हसेलू तो भाग हमर जग जाए, आई जस्ट लव दैट सॉन्ग।
बट मैंने इज्जत करती हूँ सबका, सबको ही अच्छे हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा सर कि मैं इनके नाम से नाम कमाना। नहीं सर, बीइंग अ गर्ल मुझे अपना नाम कमाना था। भोजपुरी में किसी से प्रतिद्वंदता नहीं है, मुझे अपना नाम कमाना है, बस पता नहीं कैसे, बट मुझे अपना नाम कमाना है। अभी कुछ देर पहले आप वीडियो में बोली आपकी पल्लवी सिंह वो 500 रुपये में वीडियो करती होंगी या ऐसे कुछ एल्बम करती हैं तो 500 मिलता होगा, ऐसा कुछ बोल रही थी आप। देखिए सर, मैंने कभी भी किसी चीज के लिए टिप्पणी नहीं किया है कि कौन कैसा वीडियो करता था, ठीक है। हर कोई को सक्षमा होता है, हर कोई सोचता है कि हम शुरुआती दौर में, क्योंकि देखिए हम जब बिहार से आते हैं तो शुरुआती हमें एल्बम्स मिलते हैं, तो हम एल्बम्स करते हैं, तो उनको लगा होगा कि हम एल्बम करके आगे बढ़ सकते हैं, और बेचारी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उनका एक ही चीज बुरा लग गया, जो नहीं है उनके बारे में ऐसा बोल रही हैं। और मेरे को भी, मैंने भी 3-4 एल्बम किया है, बट मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया। नहीं है उसके बारे में बुरा बोल रही हैं। आपको क्या लगता है कि समर सिंह जेल में है तो ठीक है? देखिए, अब तो वो समर जी जाने कि वो क्यों जेल में है, ठीक है, और आकांक्षा जी तो आएंगी नहीं बताने के लिए कि वो क्यों जेल में है और उन दोनों के बीच क्या था। अब तो वो न्यायाधीश को जानना पड़ेगा। उनकी मम्मी बार बार बोल रही थी, वीडियो में भी बोल रही थी, पल्लवी भी बोल रही थी कि काम कराकर पैसा नहीं देते थे समर सिंह, उनको अपना जागीर समझते थे, शादी भी नहीं हुआ था। तो शादी जब नहीं हुआ था, हर चीज नहीं हुआ था, तो पल्लवी सिंह का बयान था कि क्या आपकी बेटी समर सिंह के साथ रहती थी, इस चीज का पता आपको नहीं था? उनको पता था, वो तो बोल रही है कि मेरी बेचारी बेटी प्यार में थी। अच्छा। आप एक बात बताइए, प्रताड़ित कर दिया गया। देखिए, प्रताड़ित होती थी नहीं होती थी, देखिए मैंने आपको बोला कि मैं पर्सनली इन दोनों को नहीं जानती थी, मैं पर्सनली जानती ही नहीं थी, मैं बनारस से भी नहीं हूँ, मैं तो पटना से हूँ, मैं पर्सनली जानती नहीं थी, पर दोनों में प्यार था, ये सबको पता है। लोग अगर नकारे तो ये गलत बात है, और समर जी निर्दोष है, नहीं है तो वो तो न्यायाधीश काम करेंगे अपना, पुलिस काम करेगा, न्यायालय का काम है। उनकी माँ से मेरी संवेदनाएं हैं, उनकी माँ एक बच्ची के लिए जैसे रो रही है, मेरी रनिया करके, मुझे बहुत बुरा लगता है। आप एज अ लड़की, मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद डरी हुई हूँ कुछ दिन से। अब बताई हुई है क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए मेरे साथ भी, क्योंकि मुझे डर लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक अंदर से आती है कि भाई इतनी बड़ी आर्टिस्ट होने के बाद सेफ नहीं है, तो बताओ, एक अंदर से डर नहीं होता? जैसे बच्चा कैसे कोई भी घोस्ट वाली मूवी देख के, भूत वाली मूवी कैसे डरेला, और इसने डर लग रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री से आपको भी? हाँ, एक्चुअली मेरा एक मूवी आधा बना हुआ है भोजपुरी। आप अभी बता रही थी कि आपका समर सिंह का कोई मूवी आने वाला था, लीड रोल में आकांक्षा दुबे थी और आप उसमें सेकंड लीड में थी, तो वो मूवी बन चुका है या नहीं बना? नहीं, बस साइन था। मुझे जब डायरेक्टर ने साइन करवाया था तो बोले कि लीड समर जी कर रहे हैं। मैंने बोला कि लीड कौन कर रही है लड़की में? बोले हो सकता है कि आकांक्षा दुबे जी हो। तो मैं बोली ठीक है सर, मैं सेकंड कर लूंगी, क्योंकि दैट टाइम मैं आदित्य मोहन जी के साथ मैं नहीं की थी। अभी का जो दौर चल रहा है भोजपुरी में, गाना गाने आए या ना आए, एक्टिंग करने आए या ना आए, कुछ भी आकर मीडिया में अलर बलर बोल दो कि हम वायरल हो जाएं। अभी देख रही होंगी काफी कलाकार ऐसा कर रही हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। अभी इस समर सिंह वाले मैटर में भी वही चीज चल रहा है। आपको क्या लगता है, आप भी वायरल होने के लिए तो नहीं कर रही? नहीं, देखिए सबसे पहली बात, मुझे कोई शौक नहीं है। अगर आप खुद सोचिए कि जिस लड़की को शौक रहता तो वो डेली प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मैसेज करती। कोई भी एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोल दे कि मुझे मैसेज करती है, मुझे पैसा काम मांगती है, नहीं, इससे कोई नहीं कहेगा, मैं नहीं करती हूँ। और सुनिए सर, ये चीज शुरू कैसे हुआ, आप मेरे सामने, मेरे सक्षम सामने कैसे है, मैं आपको बताती हूँ। परसों मैं बहुत दिन से अमित राय डायरेक्टर जी का वीडियोस देख रही थी, मुझे उनसे संवेदनाएं हो गई कि सर अच्छा काम कर रहे हैं और लड़की को न्याय की बात कर रहे हैं, और किसी को बुरा ना कहते हुए, किसी को बुरा ना कहते हुए किसी को न्याय की बात कर रहे हैं। तो मैंने उनका नंबर 2-4 अपने जो आर्टिस्ट है उनसे मांगा। समझ सकते हैं आप, आकांक्षा दुबे की माँ की संवेदना समझ रही हैं, आकांक्षा दुबे नहीं है इस दुनिया में, उनकी संवेदना समझ रही हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जब आप खुद पर डिपेंडेंट हैं, आप नहीं चाहती कि हम बेड शेयर करें या किसी के जाल में फंसे, तो आपको नहीं लगता कि कुछ भी बयान दे दो, ऐसा कुछ भी बोल दो जैसा अभी चल रहा है, वैसा नहीं करना चाहती हैं? देखिए, वैसे हम कब बोलते, देखिए हम सच बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन हम जन भी नहीं करते हैं तो हम क्या बोलें? ये तो गलत होगा ना, सिर्फ टीआरपी पाना होगा ना कि कुछ बोल दो। नहीं, हम कुछ क्यों बोले सर, हम जानते नहीं है तो क्यों बोले। लेकिन जो लड़की नहीं है उसके बारे में जो गलत बोल रही है वो मत बोलिए, उसके खिलाफ हूँ मैं, उसके खिलाफ हूँ मैं। बस अभी आप जातिवाद पे भी बोल रही थी कि मैं ब्राह्मण हूँ।
देखिए ब्राह्मण है तो वो भी तो ब्राह्मण थी ना। एक अटैचमेंट हो जाता है लोगों को, ये सब अपना अंदर अंदर अटैचमेंट रखता है। और भी लोग भी मरेगी तो उसके लिए अटैचमेंट नहीं होगा क्या? और भी सिंग्स ब्राह्मण लड़की को बोल रही है, इसका भी आपको दुख लग रहा है? दुख है, बहुत बड़ा दुख है, क्यों नहीं होगा, सबको हो रहा है। ब्राह्मण से पहले वो एक लड़की थी। आप एक लड़की के बारे में नहीं बोल सकती हैं, ये सबसे बड़ा। आप भी लड़की हैं, आपकी भी माँ है, आप लिख के दे सकती हैं आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता है, या हम लिख के दे सकते हैं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई कांस्टेंट यहाँ रहने नहीं आया, यहाँ पे कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। बाकी देख रहे थे आप लोग, हमारे साथ कोमल झा जी थी और काफी बेबाकी से अपनी बातों को रख रही हैं। इनकी संवेदनाएं आकांक्षा दुबे की मां के साथ, आकांक्षा दुबे के साथ, और इनका एक ही कहना है कि अगर आकांक्षा दुबे इस दुनिया में नहीं है तो घिसे पिटे लोग जो लोग बोल रहे हैं, कुछ भी बयान दे रहे हैं, कृपया उसको ना दे। प्यार में थी या क्या थी, जांच का विषय है और न्यायालय उसकी जांच काफी अच्छा से करेगी। सबको विश्वास है न्यायालय पर, हमको भी है, इनको भी है, और संविधान पर सबका भरोसा रहता है। बाकी आप क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, आकांक्षा दुबे के बारे में, समर सिंह के बारे में, इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।